वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। तो अरेंज मैरिज वालों, आज की वीडियो आपके लिए। ये शख्स जो तुम्हारे पहलू में बैठा है, जिसके हाथ, जिसका साथ, जिसकी आंखें, जिसका चेहरा तुम्हारे लिए गैर मामूली है, वो इंसान तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी है। बस कुछ ही समय पहले की बात है, कोई था जो इन आँखों से सारी दुनिया देखना चाहता था। कि जो शख्स तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो लोगों के सामने झटक देते हो, लोगों के सामने उसका हाथ पकड़ने में शर्मिंदगी सी होती है। कोई था जो इस हाथ को पकड़कर बड़े वसूख से दुनिया को बताना चाहता था कि ये मेरा है। ये शख्स जो तुम्हारे पहलू में बैठा है, जिसकी बातें तुम्हें तंग कर देती हैं। कोई था जो इसकी बातें घंटों तक सुनना चाहता था। ये हाथ जो तुम्हें पकड़ने में मुश्किल पेश आती है, कोई था जो इन हाथों को पकड़कर मीलों चलना चाहता था। कोई था जो इस चेहरे को देखकर जी उठता था। बाहर बारिश होने लगती है तो कहते हो, जाओ तार से कपड़े उतार लाओ। कोई था जो उसके साथ घंटों उस बारिश में भीगना चाहता था। ये जिसकी ऊंची आवाज़ से तुम्हें उकताहट सी होती है, आवाज़ धीमी रखो, तुम मुझसे कहते हो। कोई था जो उसके कहकों को अपने घर में सुनना चाहता था। कोई था जो घंटों बैठकर उसको सुनना चाहता था। ये शख्स जो तुम्हारे लिए बहुत गैर मामूली सा है, कोई था जो उसे आसमान पर टंगे चाँद की तरह देखता था। कोई था जो उसे अपनी दस्तरस से बहुत दूर पाकर मन ही मन कुड़ता था। कोई था जो उसके साथ सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव देखना चाहता था। उसके साथ बूढ़ा होना चाहता था। ये बारिश होते ही जिससे पकौड़ों की फरमाइश कर देते हो। कोई था जो उसके साथ किचन में शेल्फ पर बैठकर उसे घंटों देखना चाहता था। कोई था जो अपने घर में उसकी चहल पहल देखना चाहता था। कोई था जो उसे देखकर जीता था। ये शख्स जो तुम्हारे पहलू में लेटा है, कोई था जो उसके लिम्स को महसूस करना चाहता था। ये जिस शख्स को तुम रोज़ देखते हो, यकीन जानो कोई था जो उसे एक बार देखकर जी उठता था, जो उसकी एक झलक पर मरता था, जिसे उसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं लगती थी, जिसे उसका लहजा ज़्यादा करख्त नहीं लगता था। ये वही शख्स है जो घंटों उसके साथ बहस किया करता था। ये वही शख्स है जो बात बात पर रूठ जाया करता था। और वो शख्स था जो सारी ज़िंदगी उसको मनाने में गुजार सकता था। कई बार हम अपनी दस्तरस में आए लोगों को बहुत आम समझ लेते हैं, बहुत ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं कि ये शख्स जो हमारे पहलू में बैठा है, जो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ख़ास अहमियत नहीं रखता, हो सकता है कोई हो जो इस इंसान की एक झलक को तरसता हो सकता है ना, कोई इंसान ऐसा हो जो उसे देखकर जीता हो। क्या पता इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा हो जो उसे देखता हो तो उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती हों। कोई ऐसा हो जो उसके लिए कई रातें रोया हो। उसकी जुदाई में
कई रातें ना सोया हो। हम लोग बस सोच लेते हैं कि हमारे पहलू में बैठा इंसान गैर मामूली है। मामूली कोई नहीं होता, बस दस्तयाबी का फ़र्क होता है। कोई इंसान जो हमें मिल जाता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। बस किस्मत ऐसे खेल खेलती है कि कोई हार जाता है तो कोई जीत जाता है। वो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि वो शख्स जो हमें हर कीमत पर चाहिए था, वो किसी को मुफ्त में कौड़ियों के भाव मिल गया। ये शख्स जो हमें सस्ते में मिल जाते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि इनका कोई कदरदान नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनकी इन आँखों का कोई दीवाना नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में नहीं था जिसे उसकी आँखों में समुंदर दिखता हो। कोई नहीं था जिसे उसके साथ चाँद को देखने की ख्वाहिश हो। हर इंसान बहुत अनमोल है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पहलू में बैठा शख्स जो तुम्हें मामूली लगता है, किसी के लिए कितना ख़ास हो सकता है। इसीलिए अगर कभी तुम्हें कोई मिल गया है ना, तो अरेंज मैरिज वालों उसकी कदर करो। हो सकता है कोई उसके लिए तरसता हो सकता है कोई उसकी आवाज़ सुनने को तरसता हो सकता है कोई इंसान उसके साथ जीना चाहता हो। क्या पता वो इंसान उस इंसान की नज़रों में कितना मोतबर हो जो तुम्हारे पहलू में आ बैठा है। तो कदर करो। मैंने वो एक बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी। किसी ने पोस्ट की थी कि और सुनाओ घर से भाग जाने वालों, फिर मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या। तो उस पर किसी ने कमेंट किया था, तो कमेंट मेरे दिल को छू गया कि और बताओ अरेंज मैरिज वालों, 2 वक्त की रोटी से गुजारा हो गया क्या। बस हम इंसान है ना, किसी को पा लेने और किसी को छोड़ देने की कश्मकश में ज़िंदगी गुजार देते हैं। शायद जो अरेंज वाले हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा सा लड़ लिया होता तो अच्छा था, ये सब कुछ ना होता, प्यार होता तो अच्छा था। और शायद जो मोहब्बत को हासिल कर चुके वो सोचते होंगे कि क्या पता मोहब्बत को कुर्बान कर दिया होता, अपनों का साथ दिया होता तो अच्छा होता। इस दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया यही तो है कि हम आज तक समझ ही नहीं सके कि मोहब्बत को पा लेना बड़ा मौजज़ा है या उसे खो देना बड़ा अज़ाब। लेकिन खुलासुल हाल यही है, कोई इंसान मामूली नहीं होता। जो शख्स तुम्हें मुफ्त में मिल जाए उसकी कदर किया करो। हो सकता है कोई शख्स उसके लिए अपना कलेजा भी बेचने को तैयार हो सकता है कोई शख्स उसके लिए अपनी हर चीज़ दांव पर लगाने को तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वो शख्स ना मिले और तुम्हें मुफ्त में मिल जाए। तो मुफ्त में मिल जाने वाली चीज़ मामूली ज़रूर होती है, लेकिन हर मुफ्त में मिल जाने वाली चीज़ इस काबिल नहीं होती कि उसे मामूली समझा जाए। उसकी कदर करो। हो सकता है जो तुम्हारे पास है उसे देखकर कोई रश्क करता हो, कोई उसे देखकर अपनी आँखों को नम कर लेता हो, कोई हो जिसे तुम्हारे नसीब पर रश्क आता हो, जिसे तुम्हें देखकर अपने बख्त पर गुस्सा आता हो। ख्याल रखा करो, लोग अनमोल होते हैं। कोई कितना भी बुरा हो, किसी न किसी का महबूब ज़रूर होता है। अगर तुम्हारे हिस्से में खुदा ने किसी का महबूब रख दिया है तो उसे रोलना मत, उसकी कदर करना, क्योंकि वो तुम में वही शख्स ढूंढता है जो उसे अर्श पर बिठाता था। उसे फर्श पर गिराओगे तो ना उसे पा पाओगे और ना ही उसकी मोहब्बत को। उसको ऐसे ही अजीज़ रखो जैसे आसमान पर चांद लटका होता है। शायद वो तुम्हारे लिए चांद नहीं है, लेकिन किसी के लिए हो। जो शख्स तुम्हारे पहलू में बैठा है
वो मामूली नहीं है, हो सकता है वो किसी की हसरत हो। इसीलिए कदर कीजिए, लोगों को अहमियत दीजिए, लोगों से मोहब्बत कीजिए। कोई भी शख्स मामूली नहीं होता, कोई भी शख्स इस काबिल नहीं होता कि उसे मामूली समझा जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई कहानियों, कुछ नई गज़लों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। अगर आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।